नमस्कार। साहित्य एक दर्पण कार्यक्रम में मैं हिमाद्री आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपको साहित्य जगत की जानी मानी हस्तियों से रूबरू कराना है, जिनका जीवन साहित्य को पोषित करने के लिए ही बना है। आज की हमारी श्रृंखला में हमारी अतिथि हैं साहित्य जगत की संतोष बकाया जी। संतोष एक वृत्ति तथा सुख और शांति उसका परिणाम। जी हाँ, नाम के अनुसार ही आपका यही मानना है कि साहित्य लेखन से आपको संतोष की प्राप्ति होती है। लेकिन संतोष का अर्थ यह नहीं है कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें और गाएं, अजगर करे ना चाकरी, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। जी हाँ, आप सभी के लिए ये एक प्रेरणा का स्रोत है। अंग्रेजी साहित्य में आपकी पकड़ देखते ही बनती है। तो सुनते हैं साहित्य जगत की समर्था संतोष बकाया जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। स्वागत है उनका साहित्य एक दर्पण में। उनके तजुर्बों को सुनते हैं। स्वागत है, सत्कार है उनका। माधुरी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आज यहाँ एक ऐसा अवसर प्रदान करने के लिए, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके ये प्रश्नों का जवाब देने में। तो आपने मुझसे ये पूछा कि साहित्य के प्रति मेरा रुझान कब और कैसे हुआ। जहाँ तक मुझे याद है, जब मैं छोटी सी थी, मेरे ख्याल से मैं सेकंड थर्ड में थी, तब से ही मैं लिखना पसंद करती थी। छोटी छोटी कविताएं मैं छुपा छुपा के अपने बुक्स के पेजेस में छुपा करके रखती थी, वो किसी को दिखाती नहीं थी। थोड़ा और बड़ी हुई तो मैं और लिखने लगी। अंग्रेज़ी हिंदी दोनों भाषाओं में मैं लिखती थी। और मेरी हिंदी की टीचर 10th स्टैंडर्ड में मुझसे एक बार उन्होंने कहा कि तुम बहुत अच्छा लिखती हो हिंदी में, आगे जा कर के तुम हिंदी में, हिंदी साहित्य में PhD करना, किसी रिसर्च, कोई अच्छा सा टॉपिक लेकर रिसर्च करना। तब तक मैं हिंदी में ही लिखती थी, हिंदी अंग्रेज़ी इनफैक्ट दोनों में लिखती थी, हिंदी में ज़्यादा लिखती थी। लेकिन धीरे धीरे कब किस दौर पर जा कर के मैं अंग्रेज़ी में ही सब कुछ लिखने लगी अपने। मैंने फिर कविताएं लिखी, स्कूल में, कॉलेज में कविताएं लिखी, एसेज लिखे, प्लेज लिखे, और फिर आगे जा कर के जो भी कुछ मैंने लिखा वो अंग्रेज़ी में ही लिखा। तो ये मेरा रुझान, एक पैशन, एक जज्बा जो था स्कूल के टाइम से ही शुरू हुआ था। और मेरी छोटी छोटी कविताओं, छोटे छोटे एसेज, लेखों को पराग में मुझे याद है, पराग में कई बार पुरस्कृत भी किया गया था। तो ये जहाँ तक मेरी कौन सा जॉनर में लिखती हूँ, क्या विधा है जिसमें मैं लिखती हूँ, मेरे ख्याल से मैं क्योंकि बेसिकली मेरे को बहुत ही पैशन है लिखने का, तो मैं हर जॉनर, हर विधा में लिखती हूँ। मैं एसेज लिखती हूँ, मैं कविताएं लिखती हूँ, मैं नाटक लिखती हूँ, मैंने नॉवेल्स भी लिखी हैं, मैंने जीवनियाँ भी लिखी हैं, और मैंने बैलेड ऑफ बापू लिखी, जो कि महात्मा गांधी की जीवनी है, पोएटिक बायोग्राफी है। और वो मैंने क्यों लिखी, क्योंकि स्कूल में मैं लिमरिक्स लिखती थी। तो ये बैलेड ऑफ बापू जो है, पूरी की पूरी लिमरिक्स के अंदाज में लिखी हुई है, AABBA की राइम स्कीम पर। तो वो पूरी किताब 300 पृष्ठों की है, जो कि मैंने केवल लिमरिक्स के बेसिस पर लिखी है, सारी उनकी जीवनी। तो ये क्योंकि ये लिखने का जो पैशन है, जज्बा है, जुनून है, तो इसमें मैं हर तरह की चीज़ लिख लेती हूँ। आप इसको पागलपन कहें या पैशन कहें या जज्बा कहें, लेकिन मुझे जब भी कुछ प्रकृति कहीं पर मुझे प्रभावित करते हैं तो मैं कविता लिख देती हूँ। कहीं पर सोशल इनजस्टिस है तो उसके ऊपर मुझे लगता है मुझे लिखना ही है, तो मैं कुछ उस पर लिख देती हूँ। तो मैंने अभी तक मेरे ख्याल से सभी पर, सभी विधाओं में लिखा है। और अभी रिसेंटली मैं कुछ मॉर्निंग मियांड्रिंग्स करके कुछ छोटे छोटे विनेट्स लिखती हूँ। मॉर्निंग वॉक पर जाती थी, तो वो उसमें मैं हर एक हफ्ते में 3-4 बार वो लिखती थी। अभी लेटली वो एक किंडल रूप में पब्लिश होने वाला है। तो ये मैं ये मानती हूँ कि अगर लिखने का पैशन है तो वो किसी भी शैली में, किसी भी विधा में लिख सकता है। अपने शब्दों को कविता का रूप दे सकता है, प्रोज़ का, नॉवेल्स का, नोवेला का। तो मेरी एक
नोवेला स्काई फुल ऑफ बलून्स है, जो कश्मीर के बैकड्रॉप में लिखी गई है। और उसमें भी मैंने कुछ ये जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि वो उसकी भाषा जो है उसमें कविता का पुट साफ नज़र आता है। और लिखने का आप पूछ रहे हैं उद्देश्य, लिखने का उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य तो ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन वो जो एक जज्बा है उसको आपके जो शब्द हैं उनको कहीं पर तो आपको उतारना है, उनको कहीं पर तो आपको एक्सप्रेस करना है। कई बार मैं रात को सो नहीं पाती, 3 बजे मेरे दिमाग में कुछ बातें आ रही होती हैं, तो मैं धीरे से उठती हूँ और उनको लिखना स्टार्ट कर देती हूँ। तो वो मेरे मूड पर डिपेंड करता है, वो एक ऐसे का रूप लें या कविता का रूप लें। तो अभी तक तो मैंने मेरी जो किताबें पब्लिश हुई हैं वो सारी अंग्रेज़ी में हैं। 3 काव्य संग्रह हैं मेरे, अंडर द एप्पल बाउज जो कि मेरी सेकंड बुक थी, वेयर आर द लाइलैक्स है सबसे पहले, और लेटली अभी कुछ 5-6 महीने पहले मेरी सॉन्ग्स ऑफ बेलिजरेंस आई थी, जो कि विश्व में जो भी कुछ हो रहा है इस समय, बहुत नेगेटिविटीज़ आ गई हैं, उनको लेकर के है, वो 6 महीने पहले लिखी। और एक और मेरी शॉर्ट स्टोरीज़ का भी कलेक्शन है। अभिजीत सरकार हैं जो कि एक बहुत ही मल्टी टैलेंटेड जीनियस उन्हें मैं कहती हूँ, उनके साथ मेरी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, ब्रिंग आउट द टॉल टेल्स उसका नाम है, जिसमें उन्होंने कुछ इलस्ट्रेशंस भी किए हैं। बहुत अच्छे वो कार्टूनिस्ट हैं, बहुत अच्छे इलस्ट्रेटर हैं। तो वो वो भी रिसेंट ही कुछ 6 महीने पहले ही वो पब्लिश हुई थी। तो ये मैं ये बार बार कहती हूँ कि जिसको एक पैशन है, जज्बा है किसी भी चीज़ का करने का, तो वो कोई भी कभी भी किसी भी टाइम निकाल लेता है। मैं ये देखती हूँ कि मेरे पास जब टाइम होता है मैं तब लिखती हूँ, जब टाइम नहीं भी होता तब भी मैं लिख ही लेती हूँ। और मैं जब अपनी क्रिएटिव राइटिंग क्लासेस जो लेती हूँ उसमें मैं स्टूडेंट से यही कहती हूँ कि आप ये कहते हो कि आपको लिखने का जज्बा है, लेकिन उसके लिए टाइम नहीं है। तो टाइम तो आपको ढूंढना पड़ता है, टाइम तो आप लोग निकालना पड़ता है। तो उसके लिए आप कहीं भी कभी किसी भी वक्त वो आप लिख सकते हैं। अगर आपके ऊपर आपका पैशन इतना हावी है तो उसके लिए आपको किसी टाइम का इंतज़ार नहीं करना होता, वो स्वतः ही आपके उद्गार जो हैं निकल आते हैं। तो वो आप टाइम का इंतज़ार नहीं करिए, टाइम का इंतज़ार नहीं करें, आप कभी भी मौका मिलते ही उसको लिखें। ये मैं अपने स्टूडेंट से कहती रहती हूँ। तो ये, और हम चारों ओर देखते हैं, अपने प्रकृति देखते हैं, हम चारों ओर कई कहानियाँ बिखरी हुई होती हैं, उनको हम शब्दों में अगर पिरो दें तो आप देखोगे बिल्कुल उसमें एक ऑथेंटिसिटी आएगी। तो ये जब आपका पैशन है किसी भी चीज़ का, तो आप उसके लिए आपको टाइम का इंतज़ार नहीं करना होता। वो तो आपको कभी भी किसी भी टाइम एक तरह से उसको आपको स्टील करना होता है, उसको आपको चुराना होता है। तो ये मैं हमेशा समय को चुराती रहती हूँ, समय को चुरा करके लिखती रहती हूँ, कविताएं लिखती रहती हूँ। अभी मैंने कंप्लीट करी अपने एक और, मेरा 4th कलेक्शन ऑफ पोइट्री कंप्लीट हो गया है, वो भी अभी कभी भी मैं पब्लिशर को भेज दूँगी। मेरी मॉर्निंग मेंडरिंग्स, जैसे मैंने आपको अभी बताया, वो भी एक किंडल रूप में आ रहा है। तो जब आपको लिखने का शौक़ है तो उसके लिए आपको इंतज़ार नहीं करना होता, आपके उद्गार स्वतः ही लालायित होते हैं, किसी तरह से वो पेपर पर आ जाएं। तो ये बस इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। और मैं अब मेरा ये प्रयास है कि मैं आगे, अभी तक मैंने हिंदी में मेरी यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी हुई हैं मेरी कविताएं, वो उनको कंपाइल करूँगी। और शायद संभवतः आगे भविष्य में कभी मेरी एक हिंदी का काव्य संग्रह भी पब्लिश हो सके, इसकी मैं कामना करती हूँ, इच्छा करती हूँ और ड्रीम भी करती हूँ, सपने भी लेती हूँ मैं। और ये मैं अपने स्टूडेंट से हमेशा कहती हूँ कि सपने लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो उसी में आप लिखो, और अपना जो जज्बा है, अपने उद्गार जो हैं उनको पिंजड़े में मत रखें, आप हमेशा लिखते रहें। तो थैंक यू हिमाद्री, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब मैं कभी किसी टाइम वक्त मिले तो मैं अपनी कविताएं भी आपको पढ़ के सुनाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपने ऐसा अवसर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।